नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में आज हम छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। ठीक है, इसका 30 प्रश्न डल चुका है दोस्तों, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिए। ठीक है, और इसमें भी हम 20 से 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो पूरा लगभग जलप्रपात कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया है, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो मलाज कुंडम जो जलप्रपात है किस नदी से जुड़ा हुआ है या किस नदी पर है, इससे या किस नदी से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे, इंद्रावती, कांकेर, सबरी, दूध नदी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मलाज कुंडम जलप्रपात। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, दूध नदी। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात है जो दूध नदी में है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ डिटेल और देख लेते हैं। दूध नदी, ठीक है, अगर इसके जिला की बात करें तो यह कौन सा जिला में है, कांकेर जिला में है। ठीक है, कांकेर जिला में है, ये याद रखिएगा इसको। और कांकेर जिला में और क्या कौन सा जलप्रपात है, तो चर्रे मर्रे जलप्रपात, मोस्ट एमपी है चर्रे मर्रे जलप्रपात, याद रखिएगा चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे है ना, चर्रे मर्रे जलप्रपात भी है कांकेर में। ठीक है, ये कौन से नदी में है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कुतरी करके नदी है, कुतरी नदी, कुतरी या फिर अंतागढ़ नदी बोला जाता है इसी को, अंतागढ़ नदी, अंतागढ़। ठीक है, अंतागढ़ नदी या कुतरी नदी, चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिला में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और कहाँ है ये चर्रे मर्रे जो है, तो जिला तो कांकेर हो जाएगा, लेकिन पिंजारिन घाटी है ना, पिंजारिन घाटी वहीं पर स्थित है। ये पिंजारिन घाटी में जगह जगह पर क्या बने हैं, खड्डे बने होते, उसी को कड़ाही खोदरा कहते हैं। ठीक है, तो पिंजारिन घाटी में जगह जगह क्या है, खड्डा है वहाँ खाई टाइप से, उसी को क्या बोला गया है, कड़ाही खोदरा। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक नदी है यहीं पर पिंजारिन, सॉरी नदी बोला, जलप्रपात, पिंजारिन जलप्रपात। ठीक है, तो पिंजारिन जलप्रपात किस नदी पर है ये पूछा जा सकता है, तो पिंजारिन नदी पर है, याद रखिएगा इसे, पिंजारिन नदी पर है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक जलप्रपात और है, मुक्ते खड़का जलप्रपात। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा अलग टाइप से है, मुत्ते खड़का जलप्रपात है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, कुएं मारी डोंगरी कहते हैं। तो जो मुत्ते खड़का जलप्रपात है उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कुएं मारी डोंगरी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात है वह किस जिले में है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, कोरिया, कोरबा, जसपुर, सरगुजा। क्या होगा सही आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात किस जिले में है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी पता है। जिसको पता रहता है यार कमेंट में कम से कम बताया कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जसपुर। ठीक है ना, तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात जो है जसपुर में है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, जसपुर में तो है ये। तो जसपुर में और कौन कौन सा जलप्रपात है वो देख लेते हैं। रानी दाह जलप्रपात, यहाँ से भी ये प्रश्न आता है। ठीक है, इसका नदी बताइएगा, किसी को पता है तो राजपुरी और दमेरा जलप्रपात किसी नदी पर है वो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख एक जलप्रपात आता है अक्सर एग्जाम में, रानी दाह। ठीक है, रानी दाह करके आता है, इसी में रानी दाह, रानी दरह और रानी दाह। ठीक है, तो ये तीन टाइप से प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। एक तो हो जाएगा रानी दरहा, एक रानी दाह और एक रानी दहरा। ठीक है, एक रानी दरहा है, एक रानी दहरा है और एक रानी दाह जलप्रपात है। तो इस तीनों के बारे में देखेंगे। फिर रानी दाह जलप्रपात जो है जसपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है,
किंवदंती के अनुसार यहाँ पर एक रानी ने क्या किया था, आत्मदाह किया था, ठीक है, जिसके चलते यह जलप्रपात का नाम जो है क्या हो गया था, रानी दा जलप्रपात पड़ा था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहीं पर और क्या है, कुल्लू जलप्रपात है, कुल्लू जलप्रपात जो कि ईब नदी पर है, कुल्लू जलप्रपात, कुल्लू जलप्रपात जो कि ईब नदी पर है, ठीक है, कुल्लू गांव के समीप बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कुल्लू गांव के समीप है, बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत है कुल्लू जलप्रपात, ठीक है, याद रखिएगा। कुल्लू जलप्रपात किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है, जिला जसपुर हो जाएगा। नदी अगर पूछे तो ईब नदी हो जाएगा, ठीक है। बेने जलप्रपात भी है यहीं पर, बेने जलप्रपात, वो भी ईब नदी पर, छुरी जलप्रपात, ठीक है। तो कौन कौन सा है, कुल्लू जलप्रपात, बेने जलप्रपात और छुरी जलप्रपात, यह तीनों जो है ईब नदी पर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, जसपुर जिले में ही है। और यहीं पर और क्या है, मकर भंजा जलप्रपात और राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात, भृंगराज जलप्रपात। तो ये सारे जलप्रपात जो है कहाँ है, जसपुर जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जसपुर जिले में है, तो इसमें से कौन सा जलप्रपात है जो जसपुर जिले में है, तो अभी देखे हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रानी दाह जलप्रपात देखे हैं ना, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, रानी दाह जलप्रपात जसपुर जिले में है, अभी जस्ट बताए हैं ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांकेर मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, तो मुनगा नदी और बहार नदी द्वारा बना जलप्रपात कौन सा है ये बताना है, ठीक है। सतधारा दिया है, चर्रे मर्रे दिया है, चित्रकूट जलप्रपात उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। बस्तर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात जो कांकेर मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से बना है, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए, मोस्ट एमपी प्रश्न है, अगर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल बन जाएगा, किसका बन रहा है जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो कांगेर मुनगा एवं बहार नदियों द्वारा सम्मिलित रूप से कौन सा जलप्रपात बना है, तो सभी को याद होगा तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखिए तीरथगढ़, ठीक है, मुनगा बहार और कांकेर नदी के सम्मिलित रूप कौन सा है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात बना है, ठीक है, तो याद रखिएगा तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, नीचे 4 जलप्रपातों के नाम हैं, इन 4 जलप्रपातों में से 3 जलप्रपात इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं जबकि एक जलप्रपात इससे जुड़ा हुआ नहीं है, उस जलप्रपात को चुनिए। तो कौन सा जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी से नहीं जुड़ा हुआ है वो बताना है, ठीक है। गुप्तेश्वर, चित्रकूट, मिकुलवाड़ा, तीरथगढ़, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। गुप्तेश्वर, चित्रकूट, मिकुलवाड़ा, तीरथगढ़, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, गुप्तेश्वर। तो चित्रकूट, मिकुलवाड़ा, तीरथगढ़ ये सब क्या है, तो इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन गुप्तेश्वर जो जलप्रपात है वो अलग है, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है, तो ये सबरी नदी पर निर्मित है, ठीक है, याद रखिएगा गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी,
इसको याद रखना है आपको। चित्रकूट, मिकुलवाड़ा और तीराथगढ़ ये सब इंद्रावती नदी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से मिलाइए। तो सूची 1 में जलप्रपात है और इधर 2 में नदी है, तो उसको मिलाना है। ठीक है, रानी दहरा, मलाज कुंडम, सतधारा, तीरथगढ़ नदी से मिलाना है। ठीक है, तीरथगढ़ का अभी बताए हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुनगा बहार हो जाएगा। सतधारा कहाँ बताए हैं भाई, सतधारा सतधारा कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती नदी हो जाएगा सतधारा। ठीक है, मलाज कुंडम कहाँ है, मलाज कुंडम मलाज कुंडम दूध नदी हो जाएगा। और रानी दास सबरी नदी। ठीक है, रानी दरहा ना, रानी दरहा है ये, सबरी नदी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए रानी दरहा, सबरी नदी, मलाज कुंडम दूध नदी। ठीक है, सतधारा जो है इंद्रावती नदी आ जाएगा और तीरथगढ़ मुनगा बहार। तो क्या क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, का तो अ ही हो जाएगा, फिर स हो जाएगा, फिर द हो जाएगा, फिर ब हो जाएगा, अ स द ब। अ स द ब देखेंगे किस ऑप्शन में, अ स द ब, अ स द ब। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। रानी दरहा, ठीक है, तो रानी दरहा कहाँ है, सबरी नदी। ठीक है, रानी दरहा सबरी नदी कहाँ है भाई, तो सुकमा में है। ठीक है, मलाज कुंडम जलप्रपात देखेंगे तो मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, कांकेर में है ये। ठीक है, कांकेर, मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ है, कांकेर। नदी अगर पूछे तो दूध नदी हो जाएगा इसका। ठीक है, सतधारा जलप्रपात, सतधारा जलप्रपात तो ये हो जाएगा अपना बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर सतधारा जलप्रपात। नदी अगर पूछे तो इंद्रावती नदी बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है, मुनगा बहार नदी। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी कहाँ हो जाएगा, ये तो बस्तर हो जाएगा, है ना, बस्तर। तो ये हो जाएगा बस्तर में। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रपात कौन सा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सतधारा, चित्रधारा, तीरथगढ़, चित्रकूट। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, डी कौन सा है सबसे बड़ा, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है सबसे बड़ा है या सबसे चौड़ा जलप्रपात। इसी को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये किस नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात 300 फीट चौड़ाई इसका माना जाता है। ठीक है ना, यह कहाँ स्थित है, तो दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में यह स्थित है। ठीक है, भारत के नियाग्रा कहा जाता है। मौसम के अनुसार इसके जो जल का रंग जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मौसम के अनुसार जल में परिवर्तन किस जलप्रपात का होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रक्स गंडा जलप्रपात किस नदी पर है, मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। रक्स गंडा जलप्रपात, हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती नदी। जल्दी से बताइए जिसको भी पता है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रेंड नदी। ठीक है, रस्कगंडा जलप्रपात रेंड नदी जिला की अगर बात करें तो कहाँ हो जाएगा, सूरजपुर जिला हो जाएगा। याद रखिएगा सूरजपुर। ठीक है ना, अगर रेंड नदी ना दिया रहे, रिहंद दिया रहे, ठीक है, रिहंद, तो रिहंद नदी लगाना है। ठीक है, और इसी नदी पर एक और जलप्रपात है, कौन सा, तुर्रा, तुर्रा करके एक जलप्रपात है, याद रखिएगा। ठीक है, सूरजपुर में और कौन कौन सा जलप्रपात है वो भी देख लेते हैं।
तो कुंदरू घाघ, ठीक है, कुंदरू घाघ जलप्रपात है पिंगला नदी पर, याद रखिएगा। पिंगला नदी कहाँ है, सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सूरजपुर है, ठीक है। पिंगला नदी, कुंदरू घाघ जलप्रपात, याद रखना है इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। रस्कगंडा जलप्रपात किस जिले में है? रस्कगंडा जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा, गरियाबंद, कांकेर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है कहाँ है, रसकंडा जलप्रपात कहाँ देखे हैं? तो सूरजपुर में देखे हैं, ठीक है, सूरजपुर, याद रखिएगा सूरजपुर में है ये। पहले किस में था ये? तो सरगुजा में था, ठीक है, सरगुजा में था, लेकिन वर्तमान में भी कहाँ है? सूरजपुर में है, इसको याद रखिएगा। कौन से नदी पर है? तो रिहंद नदी या तो रेंड नदी, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बारसूर में बह रही इंद्रावती नदी पर बनने वाली सतधारा जलप्रपात बोधधारा, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, बाणधारा एवं शिवचित्रधारा, इसके साथ सातवां धारा कौन सा है? ठीक है, तो सतधारा जलप्रपात जो है उसमें कौन कौन से 7 धारा है वो पूछा गया है, तो 7वां कौन सा है वो पूछा गया है। 6 दिया गया है यहाँ, बोधधारा दिया है, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, बाणधारा एवं शिवचित्रधारा, तो 7वां धारा कौन सा है वो बताना है। तो कर्णधारा दिया है, कपिल धारा, दूध धारा, द्रोण धारा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। जल्दी बता दीजिए क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कपिल धारा, ठीक है। तो सतधारा जलप्रपात में 7 धार कौन कौन सा है? बोधधारा, पांडवधारा, कृष्णधारा, शिवधारा, बाणधारा एवं शिवचित्रधारा और कपिल धारा। तो ये 7 धाराओं के नाम से ही इसका नाम क्या पड़ा है? 7 धारा जलप्रपात पड़ा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ है ये सतधारा जलप्रपात? बीजापुर में है, ठीक है। बीजापुर में और कौन कौन से जलप्रपात है देख लेते हैं। बीजापुर में तो बोगतुंग जलप्रपात, ठीक है, बोगतुंग जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर में है। नदी अगर पूछे तो बोगतुंग नदी हो जाएगा, ठीक है। कोड़सपल्ली या भोपालपट्टनम के समीप स्थित है ये बोगतुंग जलप्रपात जो है। और यहीं पर और क्या है? एक लंकापल्ली, ठीक है, लंकापल्ली जलप्रपात है जो चिंतावांगू नदी पर स्थित है। चिंतावांगू नदी याद रखिएगा, चिंतावागु नदी, तो इस नदी पर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है चिंतावागु नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो याद रखिएगा लंकापल्ली जलप्रपात है, ठीक है। 7 कुंडों का जलप्रपात कहते हैं, तो 7 कुंडों का जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो ये भी पूछा जा सकता है, तो लंकापल्ली, ठीक है, याद रखिएगा लंकापल्ली जो जलप्रपात है उसी को 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सा प्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? तो ये कौन सा प्रपात जो है बस्तर संभाग में नहीं है पूछा है। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, संभाग में नहीं है, ठीक है। खुरसेल झरना दिया है, चित्रधारा, मेंदरी, घूमर झरना, रानी दा, ठीक है। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो बंधु लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कहीं पर मिस्टेक है तो उसको भी आप कमेंट में बता दीजिएगा ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। और साथ ही इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन ये आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 वीडियो डल चुका है, ठीक है, और ये तीसरा वीडियो है, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कभी कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है।
तो ये रानी दहरा है ये, ठीक है, दहरा, ठीक है, रानी दहरा। तो खुरसेल झरना कहाँ है देखेंगे, खुरसेल झरना, ठीक है, खुरसेल झरना कहाँ है, तो ये हो जाएगा नारायणपुर, जो कि बस्तर संभाग में है, खुरसेल नदी पर, ठीक है। अगला दिया है चित्रधारा सतधारा का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा, बीजापुर में हो जाएगा, तो ये भी बस्तर संभाग में आ जाएगा। मेंद्री घूमर, ठीक है, तो मेंद्री घूमर झरना कहाँ है भाई, तो ये दंतेवाड़ा हो जाएगा, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा, बस्तर संभाग के अंतर्गत हो जाएगा ये, है ना। और अगला दिया है रानी दहरा है ना, रानी दहरा। तो रानी दहरा जलप्रपात कहाँ है, तो ये है कंवरधा, जो कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो बस्तर संभाग में नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक चौड़ाई वाले चित्रकूट जलप्रपात की आकृति किसके समान है। ये पिछले वीडियो में हमने बताए थे, सभी को लगभग पता होगा, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। चंद्रमा के समान, घोड़े के नाल के समान, त्रिभुजाकार, सर्पाकार, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा। चित्रकूट जलप्रपात का आकार, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों सभी को पता होगा, घोड़े की नाल के समान, ठीक है। तो चित्रकूट जलप्रपात क्या है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। यह इंद्रावती नदी पर है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई लगभग कितना है, तो 300 फीट माना जाता है। इसका जो मुख है, जैसे इस प्रकार से ना, तो यहाँ से बहता है जो ना, इस प्रकार से है वो, तो ऐसे वो झरना बहता है। इसका मुख जो है ना, घोड़े के नाल के समान है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये घोड़े के नाल के समान है, याद रखें। भारत का नियाग्रा भी इसी को कहा जाता है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। जिला कौन सा है, तो बस्तर में है, ठीक है, बस्तर में। और प्रमुख जलप्रपात कौन सा है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा, ठीक है। तो बस्तर में ही दोनों जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है दोनों, और दोनों ही बस्तर में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर में इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लगभग 300 फीट ऊंचाई है इसका माना जाता है। तो मुनगा बहार और कांकेर नदी, ये तीनों से बना हुआ है, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात वो भी कहाँ है, तो बस्तर जिले में है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और बस्तर में और कौन सा है, तो कांकेर धारा जलप्रपात कांकेर नदी पर है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कौन सा है, तामड़ा घूमर, ठीक है, तामड़ा घूमर जलप्रपात या मयूरा जलप्रपात बोला जाता है, बस्तर में ही। तो यह जलप्रपात बस्तर की विनता घाटी में निर्मित है। तो तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ है स्थित है, ऐसा बोला जा सकता है, विनता घाटी, याद रखिएगा, विनता घाटी, ठीक है। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर, तो बस्तर का कश्मीर किसे कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, विनता घाटी को बस्तर का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दनकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है, तो विनता घाटी जो है दनकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी, मतलब कश्मीर बोला जाए तो धरती का स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है, मतलब सबसे सुंदर जगह। तो विनता घाटी बस्तर क्षेत्र का सबसे सुंदर जगह, ठीक है। इसे मिनी नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, मिनी नियाग्रा किसको कहा जाता है, ठीक है। तो तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, ठीक है, तामड़ा बहार नाला में स्थित है। तो ये नदी अगर पूछ दे इसका, तो तामड़ा नाला है उसी में, तामड़ा बहार नाला है उसी में स्थित है तामड़ा घूमर या मयूरा जलप्रपात, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और फटाक से इस प्रश्न का आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है, कोठली जलप्रपात पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का किस जिले में है। बलरामपुर दिया है, राजनांदगांव, जसपुर, सरगुजा, जिसको भी आंसर पता है दोस्तों फटाक से कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा कोठली जलप्रपात, याद रखना कोठली जलप्रपात कहाँ है ये बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया 2017 में शायद तक ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, कोठली जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बता देते हैं, बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है। कोठली जलप्रपात पिछले वीडियो में बताए हैं बलरामपुर, ठीक है। तो ये नदी अगर इस पूछे दोस्तों इसका, तो कन्हार नदी हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्हार नदी पर है कोठली जलप्रपात, ठीक है। यह डीपरडी के करीब
अच्छा करीब या निकट है, ठीक है। डीपर डी जो है अपना ना उसी के निकट में है ये कोटली जलप्रपात, ठीक है। याद रखिएगा बलरामपुर कन्हार नदी कोटली जलप्रपात, ठीक है। तो बलरामपुर में और कौन कौन सा जलप्रपात है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बता देता हूँ क्या क्या है। पवई जलप्रपात है जो कि चिनार या चनान नदी पर है, ठीक है। जो कि चिनार नदी किसकी सहायक नदी है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कन्हार नदी की ही सहायक नदी है चिनार या चनार, उसी में है पवई जलप्रपात, ठीक है। वैनगंगा जलप्रपात, वैनगंगा जलप्रपात भी है बलरामपुर में दोस्तों, कि वैनगंगा नदी पर है ये, ठीक है। गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान का पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं। तो वैनगंगा जलप्रपात क्या होता है, वैनगंगा नदी में गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी जो है शंकर भगवान की पूजा करते हैं और रात्रि जगराता करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। यहीं पर है ये भेड़िया पत्थर जलप्रपात, ठीक है। याद रखिएगा भेड़िया पत्थर, इस जलप्रपात के समीप भेड़िया छुपे रहते थे, इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो भेड़िया जलप्रपात का नामकरण क्यों हुआ है ये सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन जलप्रपात के समीप क्या भेड़िया जो होते हैं वो छुपे रहते थे, इसी के आधार पर क्या कर दिया गया था, इसका नाम जो है भेड़िया पत्थर जलप्रपात कर दिया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है। मोस्ट टाइम की प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है पूछा है, वो बताना है। सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग। क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज़्यादा जलप्रपात किस संभाग में है, संभाग पूछा है दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। सबसे ज़्यादा या तो उत्तर होगा या तो दक्षिण होगा, है ना। उत्तर या दक्षिण में ही होगा दोस्तों। इधर उधर तो है नहीं भाई। सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी तो बस्तर संभाग में है, ठीक है, मतलब दक्षिण में है, ठीक है। तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है, लगभग कितना है गिन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बलरामपुर में लगभग कितना है, कोटली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, वैनगंगा, भेड़िया पत्थर, और क्या आ जाएगा उसके बाद फिर कांकेर में आ जाइए, फिर बस्तर में आ जाइए। बस्तर में ही 1 2 3 4 5 6 7 है, नारायणपुर में 2 है, ठीक है। बीजापुर में 3 है, दंतेवाड़ा में है 4 5, ठीक है। सुकमा में है 3 4, ठीक है। तो इस प्रकार से बस्तर संभाग में ही सबसे ज़्यादा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में, ये प्रश्न देखे हैं, देख लीजिए क्या होगा। कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है ये बताना है, जल्दी से बता दीजिए। बताए हैं ना अभी जस्ट, मलाज कुंडम जलप्रपात, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है, क्या हो जाएगा, कांकेर हो जाएगा, ठीक है। मलाज कुंडम जलप्रपात कांकेर दूध नदी पर स्थित है, ठीक है। कांकेर में और कौन कौन सा है बताए थे क्या, चर्रे मरे जलप्रपात, पिंजाडिन जलप्रपात, मुत्ते खड़का जलप्रपात, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है, ये जबरदस्त प्रश्न है, सभी को पता होगा, ठीक है। सतधारा, राम झरना, तीरथगढ़, केंदई, क्या हो जाएगा सही आंसर। खंड खंड होकर किससे बहता है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा लगभग लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात का जो है जल जो है कई खंडों में क्या होता है, बहता है। जैसे यहाँ से ये चालू हो रहा है
बहना, ठीक है। एक मिनट ना, यहाँ से ये बहना चालू हो रहा है, यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ आया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक स्टेप बनाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर स्टेप यहाँ बनाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बहता है वो, ठीक है। ऐसे आया, फिर ऐसे बहेगा, ठीक है। फिर ऐसे बहेगा, फिर ऐसे बहेगा ये। तो इस प्रकार से ये बहता है खंड खंड में, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है इसी प्रकार से खंड खंड में बहता है, क्योंकि बहुत ऊंचाई से आता है वो, ठीक है ना। तो बीच में कई स्टेप बनाता है वो, तो उसी को बोला है खंड खंड में बहने वाला जलप्रपात, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो थोड़ा सा कठिन रहता है बट अच्छा है ना। तो देखेंगे, सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिया है, सूची 2 में नदी दिया है। तो कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए देख लीजिए, अमृतधारा जलप्रपात, कोटली, गुप्तेश्वर, पवई। इधर दिया चनान, कोलाब, हसदो, कन्हार। कोलाब अर्थात कौन सी नदी है, सबरी नदी है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, सबरी नदी है ये, ठीक है। सबरी नदी याद रखना इसको। छत्तीसगढ़ में सबरी नदी इसी को बोला जाता है, ठीक है। बताइए अमृतधारा किस नदी पर है, अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात मोस्ट एमपी है सभी, जल्दी से बता दीजिए। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है क्या कुछ। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी, ठीक है। हसदो नदी कहाँ है अमृतधारा जलप्रपात, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी याद रखिएगा। अच्छा बताऊंगा थोड़ा सा बाद में, इसको मिला लीजिए पहले। तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का 3। कोटली जलप्रपात जस्ट अभी बताया हूँ, कोटली जलप्रपात दोस्तों अभी बताया हूँ जस्ट ना। हाँ क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। कोटली जलप्रपात दिया है क्या, कोटली जलप्रपात, कन्हार नदी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 लिख लीजिए। गुप्तेश्वर जलप्रपात बताए हैं क्या, गुप्तेश्वर बिल्कुल बताए हैं। गुप्तेश्वर जलप्रपात कहाँ है, सबरी नदी, सबरी आई मीन कोलाब नदी हो जाएगा, ठीक है। अब पवई जलप्रपात कौन बच गया भाई, तो चनान बच गया पवई जलप्रपात के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 3 4 2 1, ठीक है। अमृतधारा हसदो, कोटली, कन्हार, गुप्तेश्वर जो है कोलाब नदी हो जाएगा, और पवई नदी पवई जलप्रपात जो है चनान या चिनार नदी बोलते हैं ना, चनान या चिनार दिया रहेगा, तो चिनार भी लगा लेना है आपको। तो ये चीज़ होगा। तो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है देख लेंगे दोस्तों। 3 4 2 1 देखिए किस पर है, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं ताकि दोबारा देखना ना पड़े। अमृतधारा जलप्रपात, ठीक है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये हसदो नदी हो जाएगा, ठीक है। हसदो नदी। तो जिला की अगर बात करें तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, MCB याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है वर्तमान में ये, ठीक है। हसदेव नदी पर है। इनके निकट ही तापसी बाबा का आश्रम है, तो ये पॉइंट भी याद रखें। तापसी बाबा के आश्रम के निकट कौन सा जलप्रपात है ऐसा पूछ दे तो याद रखिएगा, ठीक है। तो MCB या मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यहीं पर और कौन कौन सा है दोस्तों, तो गावरघाट जलप्रपात है, ठीक है। और एक रामदा जलप्रपात है। तो गावरघाट जलप्रपात और अमृतधारा जलप्रपात दोनों ही हसदेव नदी पर है, और रामदा जलप्रपात है दोस्तों वो बनास नदी पर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा है, और एक है गावरघाट, ठीक है, गावरघाट, ठीक है। और एक कौन सा है, रामदा दोस्तों, रामदा। तो ये गावरघाट भी किस में है, हसदेव में है, और रामदा जो है बनास नदी, याद रखिएगा बनास नदी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अगला देखेंगे कोटली जलप्रपात, ठीक है। तो कोटली जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कन्हार नदी पर। अगर जिला की अगर बात करें कोटली जलप्रपात किस जिले में है, तो बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर, ठीक है। किस जिले में है, तो बलरामपुर जिले में है ये, ठीक है। डीपरडी के निकट है दोस्तों ये कोटली जलप्रपात जो है डीपरडी के निकट स्थित है। और बलरामपुर की अगर बात करें तो और कौन कौन से जलप्रपात है, पवई जलप्रपात भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया है पवई जलप्रपात, ठीक है। तो ये इसको भी साथ मिले, पवई जलप्रपात
कहाँ है तो चनार नदी या चिनार नदी में है, ठीक है। तो ये दोनों को लेंगे। पवई जलप्रपात हो गया, और कौन सा है वैनगंगा जलप्रपात, याद रखिए वैनगंगा जलप्रपात। पवई तो दे दिया है, वैनगंगा जलप्रपात देखेंगे। ये कोठली हो जाएगा पवई, फिर हो जाएगा वैनगंगा, ठीक है वैनगंगा। और भेड़िया पत्थर देखे हैं ना, भेड़िया पत्थर अभी बताए हैं, भेड़िया पत्थर जलप्रपात जो कि इसी में है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखें। वैनगंगा जलप्रपात जो है वैनगंगा नदी पर है, ठीक है। पवई जलप्रपात जो है चिनार नदी पर, ठीक है। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे इसमें गुप्तेश्वर जलप्रपात, ठीक है। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है, गुप्तेश्वर तो कोलाब या सबरी नदी, याद रखिए ना दोस्तों, सबरी नदी पर है, ठीक है। अगर जिला की इसके बात करें तो क्या हो जाएगा, सुकमा हो जाएगा, सुकमा। गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा जिले में है, ठीक है। तो सुकमा जिला में और कौन कौन सा जलप्रपात है, तो रानी दरहा जलप्रपात, याद रखिएगा रानी दरहा, ठीक है, रानी दरहा है दोस्तों, ठीक है, जो कि सबरी नदी पर है ये भी, ठीक है। और एक और जलप्रपात है मलगेर इंदुल जलप्रपात, याद रखिएगा मलगेर इंदुल जलप्रपात, मलगेर है ना, मलगेर इंदुल जलप्रपात, ठीक है। तो यह अभी क्या है सबरी नदी। तो जो सुकमा जिले में जलप्रपात है गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर, ये तीनों जो है सबरी नदी पर ही, सॉरी ये तीनों सबरी नदी पर तो नहीं है, सबरी, ये दोनों सबरी नदी पर है, गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा। और ये जो मलगेर है वो सबरी नदी की सहायक नदी मलगेर नामक नदी है, ठीक है। सबरी नदी की सहायक नदी कौन सा है, मलगेर नदी है, उसी पे ये है क्या है निर्मित है मलगेर इंदुल जलप्रपात। तो इसको याद रखिएगा। पवई का देख चुके हैं हम लोग, कहाँ है पवई जलप्रपात देखे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रश्न कवर हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से देख लीजिएगा। सरगंडा जलप्रपात दिया है, गोदना जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात, उदंती नदी, कन्हार नदी, चोरनई नदी, रिहंद नदी, ठीक है। तो सभी का आना चाहिए, क्या हो जाएगा सरकंडा जलप्रपात देखेंगे। सरकंडा जलप्रपात किस नदी पर है, मिला लिए। सरकंडा जलप्रपात ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिहंद में है क्या, हाँ बिल्कुल रिहंद में है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4 लिख दीजिए। गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात कहाँ है ये देख लीजिएगा आप लोग, किस नदी पर है गोदना जलप्रपात। तो गोदना जलप्रपात है दोस्तों आपका हो जाएगा उदंती नदी, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। गोदना जलप्रपात 1 हो जाएगा। और क्या दिया है कोटली जलप्रपात, अभी देखें क्या कोटली जलप्रपात। तो कोटली जलप्रपात किस नदी पर है, अभी बताए हैं जस्ट। कोटली जलप्रपात क्या हो जाएगा, कोटली का ये 2 हो जाएगा, कन्हार नदी, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी हो जाएगा, ठीक है। देवपहरी जलप्रपात, तो देवपहरी जलप्रपात भी देखे हैं अभी, चोरनई नदी हो जाएगा, ठीक है। तो कोटली और देवपहरी जलप्रपात को पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। चोरनई नदी, कोटली, देवपहरी जलप्रपात, ठीक है। चलिए तो देख क्या क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा इधर। 4 1 2 3, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल और देख लेंगे दोस्तों। चलिए देखेंगे रसगंडा जलप्रपात, ठीक है। रसगंडा जलप्रपात इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, क्या हो जाएगा रसगंडा जलप्रपात के बारे में क्या है। तो ये जिला अगर पूछे नदी कौन सा है, तो रिहंद नदी है, ठीक है। रिहंद नदी। जिला की अगर बात करें तो सूरजपुर हो जाएगा, ठीक है, सूरजपुर, ठीक है। और ये सूरजपुर में और कौन सा जलप्रपात है, तो कुंदरू घाघ जलप्रपात है सूरजपुर में, जो कि पिंगला नदी पर है, याद रखिएगा पिंगला नदी पर, पिंगला कुंदरू घाघ जलप्रपात पिंगला नदी पर सूरजपुर में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। गोदना जलप्रपात देखेंगे। गोदना जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो उदयंती नदी पर है गोदना जलप्रपात, उदयंती नदी पर, ठीक है। अगर जिला की अगर बात करें गोदना जलप्रपात की, तो गरियाबंद जिला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो गरियाबंद जिले में है गोदना जलप्रपात। और गरियाबंद जिले में और कौन सा है जलप्रपात, तो उसको भी देख लेते हैं। तो गरियाबंद में घटा रानी, ठीक है, याद रखिएगा घटा रानी नामक जलप्रपात है। और
जतमई, ठीक है, घटारानी और जतमई, ठीक है, घटारानी अच्छा जगह है और जतमई, जतमई ये दोनों जलप्रपात स्थित है गरियाबंद में, ठीक है। तो यहाँ कितने जलप्रपात दिखा रहा है, तो 3, उदंती, ठीक है, गोदना जलप्रपात और घटारानी और जतमई जलप्रपात, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला दिया है कोटली, कोटली जलप्रपात को देखे हैं ना, कोटली जलप्रपात कहाँ है, तो बलरामपुर हो जाएगा, ठीक है, कोटली जलप्रपात बलरामपुर। नदी कौन सा है इसका जलप्रपात, कन्हार नदी, ठीक है। और अगला क्या दिया है, अब जलप्रपात देखेंगे तो देवपहरी जलप्रपात कहाँ है, तो चोरनई नदी हो जाएगा, ठीक है, चोरनई नदी। अगर जिला की बात करें देवपहरी जलप्रपात की, तो कोरबा जिला हो जाएगा, ठीक है, कोरबा, तो कोरबा जिला के अंतर्गत आएगा, चोरनई नदी है, ठीक है, देवपहरी। तो कोरबा में और कौन सा जलप्रपात है उसको भी देख लेते हैं, तो केंदई जलप्रपात, याद रखिएगा केंदई जलप्रपात है कोरबा में, जो कि केंदई नदी पर है, कटघोरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है केंदई जलप्रपात, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इतना। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। सूची 1 जलप्रपात को सूची 2 नदी से मिलाइए। सूची 1 में जलप्रपात दिया है, 2 में नदी, तो उसको मिलाना है। रानी दरह, रानी दरह पढ़े हैं क्या, रानी दरह, ठीक है। मलाज कुंडम, मलाज कुंडम भी पढ़े हैं। सतधारा पढ़े हैं, तीरथगढ़ पढ़े हैं सभी, ठीक है। सबरी नदी, मुनगाबहा नदी, दूध नदी, इंद्रावती नदी, क्या हो जाएगा, चलिए मिला लीजिए फटाफट। रानी दरह कहाँ पढ़े हैं, सबरी नदी में पढ़े हैं, ठीक है। मलाज कुंडम कहाँ पढ़े हैं भाई, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, याद करिए मलाज कुंडम कहाँ पढ़े हैं, तो दूध नदी है क्या, मलाज कुंडम दूध नदी हो जाएगा। सतधारा इंद्रावती नदी, तीरथगढ़ मुनगाबहार नदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी बी, ए सी डी बी, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में है भाई, ए सी डी बी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सी डी बी याद रखिएगा। रानी दहरा, सबरी नदी, जिला पूछे तो सुकमा हो जाएगा, ठीक है। यही क्या है, सुकमा जिले में गुप्तेश्वर और मलगेर इंदुल जलप्रपात, ठीक है। मलाज कुंडम दूध नदी, ठीक है, मलाज कुंडम दूध नदी कांकेर जिला, ठीक है। कांकेर में और कौन कौन सा है, तो चर्रेमर जलप्रपात, पिंजाड़िन जलप्रपात, मुत्ते खड़का जलप्रपात, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्या है, सतधारा जलप्रपात, इंद्रावती नदी, तो ठीक है, सतधारा जलप्रपात के बारे में देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है। सतधारा जलप्रपात कहाँ है, इंद्रावती नदी पर है ये, ठीक है। अगर जिला की इसका बात करें, सतधारा जलप्रपात किस जिला के अंतर्गत आएगा, तो यह हो जाएगा बीजापुर, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बीजापुर। सतधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी बीजापुर हो जाएगा, ठीक है, बीजापुर, ठीक है। सतधारा जलप्रपात बीजापुर जिला के अंतर्गत है। बीजापुर में और कौन सा जलप्रपात है, तो बोगतुंग प्रपात, ठीक है, बोगतुंग प्रपात है, और लंकापल्ली, इसको भी याद रखिएगा। अगला दिया है तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार, ठीक है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबहार नदी पर है, ठीक है। ये जिला पूछें तो बस्तर जिला में आ जाएगा ये, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसका ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही जलप्रपात है जो इसके जल जो है कई खंडों में प्रवाहित होता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चनान नदी पर निर्मित जलप्रपात है, चनान नदी अभी बताए हैं, चनान, दमेरा, पवई, बोगतुंग, गावर घाट, चनान नदी याद रखिएगा, चनान नदी, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए, चनान नदी, पढ़े हैं थोड़ी देर पहले पढ़े हैं इसको, चनान नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवई, पवई, चनान या चिनार नदी याद रखना, चनान या चिनार दिया रहेगा, पवई जलप्रपात है, कहाँ है ये, तो बलरामपुर जिला में है, याद रखिएगा, ठीक है। चनान नदी जो है ना कन्हार नदी की सहायक नदी है, ठीक है, कन्हार नदी की सहायक नदी कौन सा है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो चनान या चिनार नदी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे।
गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात जो है किस नदी पर निर्मित है, ये पूछा गया है। अभी देखें इसको, इंद्रावती, सबरी, हसदो, रेणुका, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सबरी नदी। सबरी नदी, ठीक है, या तो सबरी के न दे करके कोलाब दे दिया रहेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ बात को। कोलाब अगर दिया रहे तो कोलाब नदी आपको लगा लेना है, ठीक है। कहाँ है ये? सुकमा में है, याद रखना सुकमा में है गुप्तेश्वर जलप्रपात। अगला प्रश्न है माडुम सिल्ली जलप्रपात। माडुम सिल्ली जलप्रपात के बारे में अभी नहीं पढ़े थे, अब देख लेते हैं। कहाँ है माडुम सिल्ली जलप्रपात? तो जांजगीर चांपा, बलौदा बतार, धमतरी, सारंगढ़, बिलाईगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर बताइएगा। माडुम सिल्ली, जल्दी से बता दीजिए कहाँ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला हो जाएगा ये, ठीक है। तो माडुम सिल्ली जलप्रपात जो है गुमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो गुमर्दा अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये माडुम सिल्ली जलप्रपात जो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पवई जलप्रपात किस जिले में है? पवई जलप्रपात के बारे में बहुत पढ़ लिए यार, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। पवई जलप्रपात, ठीक है, सूरजपुर, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर। क्या हो जाएगा पवई जलप्रपात? जल्दी से बता दीजिए पवई जलप्रपात किस जिले में है? क्या हो जाएगा भाई? हाँ, बलरामपुर हो जाएगा, बलरामपुर जिले में है पवई जलप्रपात। नदी चिनार नदी है, याद रखिएगा, जो कि कन्हार की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मड़वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मड़वा जलप्रपात बस्तर, कोरबा, जांजगीर, कोरिया। क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। मड़वा जलप्रपात, जल्दी से बताइए, मड़वा जलप्रपात किस जिले में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बस्तर। मड़वा जलप्रपात जो है बस्तर जिले में है, ठीक है। या मड़वा घूमर भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा, मड़वा घूमर या मड़वा जलप्रपात। तो मौली भाठा गांव के समीप है ये, ठीक है, याद रखिएगा, मौली भाठा गांव के समीप, ठीक है। बस्तर में कौन कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। तीरथगढ़ जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है। कांकेर धारा जलप्रपात कांकेर नदी पर है। तामड़ा घूमर जलप्रपात या मयूरा जलप्रपात, ठीक है, जो कि विनता घाटी में है, याद रखिएगा, विनता घाटी। ये नदी या कुछ और पूछे, नदी पूछे तो क्या क्या बताओगे तामड़ा घूमर का? तो तामड़ा बहार नाला में स्थित है ये, तामड़ा घूमर जो जलप्रपात है वो तामड़ा बहार नाला में स्थित है, ठीक है। बस्तर के कश्मीर किसको कहता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, विनता घाटी को बस्तर के कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। और मिनी नियाग्रा की अगर बात करें तो भी तामड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात जो है उसी को मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मड़वा घूमर या मड़वा जलप्रपात, ठीक है। और अन्य जलप्रपात है चित्रधारा, कहाँ है? तो वो भी बस्तर में है, चित्रधारा, महादेव घूमर, करंजी, ये सभी जो है बस्तर जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, गावर घाट जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? गावर घाट, बनास, हसदेव, नेऊर, रिहन। मोस्ट टाइम प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं मिस्टेक है तो दोस्तों। और जो लोग चैनल में नए हैं, अगर इसी प्रकार के आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दूसरा वीडियो आपको देखना है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको सब्सक्राइब करने का, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से संबंधित वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो लगभग जलप्रपात पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। एक वीडियो और बना दूंगा मैं इसमें, किस जिले में कितना जलप्रपात है वो देख लेंगे बस, ठीक है। एमसीक्यूज नहीं कराऊंगा, बस उसी को बताऊंगा मैं, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के
वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।